Hello everyone, my name is Dr. Asha Rabari. I am Assistant Professor at Gokul Global University in Department of Commerce and Management. Today we will be learning about the goodwill. So first of all, goodwill के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो क्लियर करते हैं. पहला तो गुडविल की डेफिनेशन एंड सेकंड गुडविल के टाइप्स. गुडविल के टाइप्स को भी हम दो टाइप्स अलग अलग करके पढ़ेंगे. एक तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, और दूसरा मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. शुरू करते हैं कि गुडविल की डेफिनेशन क्या है. गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स है ना, जो किसी फर्म या बिजनेस को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है. गुडविल की डेफिनेशन में दो चीजें आई, एक तो इंटेंजिबल एसेट और दूसरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. तो पहले ये समझते हैं कि ये टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट क्या है. टेंजिबल एसेट मीन्स ऐसी एसेट कि जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी एसेट है ना, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो सारी हुई टेंजिबल एसेट. और इनटेंजिबल में क्या आएगा, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, वो सारी आती है इनटेंजिबल की कैटेगरी में. हाँ, पर उसकी वैल्यू होती है, जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और गुडविल है ना. अब आते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के पर अब समझो कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है. नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स हमने जो भी टोटल हमारा जो जितना भी रेवेन्यू है उसमें से हमारी टोटल कॉस्ट को अगर माइनस करते हैं और रिजल्ट आता है 0, तो वो होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. या ऐसे बोलूं कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तो तब बनता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. बट टोटल कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आएगी, जैसे कि इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इसके बारे में भी समझते हैं कि ये इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है. इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसको हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते है ना. जैसे कि मैंने अपनी कंपनी खोली है और उसमें जो बिल्डिंग चाहिए वो मेरा खुद का है, तो मैंने उसको रेंट पे नहीं लिया होगा, सही है. तो वो वाला पैसा मैं अपनी कंपनी में काम कर रही हूँ है ना, तो मैं शायद खुद को सैलरी नहीं दूंगी, सही है. तो वो क्या है, वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है जिसको हम मेंशन नहीं करते हैं, मतलब कि हम मनी के तौर पे उसको खर्च नहीं करते हैं. वो सारी होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट. और दूसरी होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जैसे कि कंपनी ने रेंट पे किया बिल्डिंग का, एम्प्लॉइज को सैलरी दी, उसको हम अकाउंट में भी शो करते हैं, तो वो हमारी है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. एक और भी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जब इम्प्लिसिट कॉस्ट की मैंने बात की, मैंने दो एग्जांपल दिए. एक तो कि हमारी कंपनी है, अगर मैं अपनी कंपनी के लिए खुद का बिल्डिंग यूज कर रही हूँ तो रेंट में नहीं लूंगी. बट अगर मैंने कंपनी स्टार्ट नहीं की होती है ना, तो मैं कोई और को मैं वो रेंट पे देने को रेडी होती. तो ये क्या है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. मैं अपनी कंपनी में काम करती हूँ इसलिए मैं खुद को तो सैलरी नहीं देती हूँ, पर अगर मैंने अपनी कंपनी नहीं खोली होती तो मैं किसी और जगह पे काम करती, तो वहां से मुझे सैलरी आती, तो वो क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है. तो टोटल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट आएगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट. तब जाके बनता है नॉर्मल प्रॉफिट. तो मतलब कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 0, तब होता है नॉर्मल प्रॉफिट. और जब नॉर्मल प्रॉफिट से अगर ज्यादा अर्न करती है कंपनी, तो उसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. और वो किस वजह से होता है, वो ज्यादातर गुडविल की वजह से होता है. तो गुडविल की डेफिनेशन में दो चीजें थी, एक तो इंटेंजिबल एसेट्स और दूसरा था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. तो इस दोनों के बारे में हमको पता चल गया है. अब हम जाते हैं गुडविल के टाइप के बारे में बात करने के लिए. गुडविल के टाइप में अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो उसमें एक है परचेज गुडविल और दूसरा है नॉन परचेज गुडविल. तो ये भाई परचेज गुडविल और नॉन परचेज गुडविल क्या है. एक होगी गुडविल जो हमने खुद से जनरेट की होगी है ना. गुडविल ऐसे ही खड़ी नहीं हो जाती, सालों साल लगते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर भी काम करता है, जैसे कि भाई लोकेशन हो गया है ना, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई है ना, टाइम हो गया, बहुत सारी चीजें जो गुडविल को बिल्ड करने में हेल्प करती है. तो अगर आपने खुद ऐसे की मेहनत करके अपनी गुडविल को क्रिएट किया है, तो आपकी क्या हुई, नॉन परचेज गुडविल, जो हम अकाउंट में शो नहीं करते. बट
जैसे कि कोई बिजनेस है ना, और उसको हमने खरीद लिया। जैसे कि सिद्धपुर में सबसे ज्यादा फेमस है लस्सी, है ना। अगर उस लस्सी की शॉप को हम खरीदते हैं, है ना, और हमने ज्यादा पैसा पे किया, मतलब कि, तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो होगा परचेज गुडविल, और उसको हम अकाउंट में शो करेंगे। तो ये हुआ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें भी कस्टमर के बिहेवियर से कितने टाइप है गुडविल के। जैसे कि टोटल 4 टाइप है। एक तो डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रेट गुडविल और रैबिट गुडविल। ऐसे नाम सुनने में तो बहुत ऐसे अच्छे लगते हैं, तो उसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से कस्टमर को डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डॉग का बेसिक नेचर क्या है ना, तो शायद आप लोग मुझे आंसर करोगे कि भाई जो डॉग होते हैं अपने ऑनर से ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, है ना। हमने किसी यूट्यूब के वीडियो में या नॉर्मल वीडियो में भी देखे हैं कि ऐसे वीडियो कि भाई अगर उसको डॉग का जो भी ऑनर है, मालिक है, अगर उसको अपने खुद से हाथ से खाना ना दे तो वो शायद खाते भी नहीं है, तो वो अपने ऑनर से वफादार होता है। सही है। अब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक एग्जांपल देती हूँ, है ना। जैसे कि आप लोग सबके ऐसे कि फिल्म स्टार कोई ना कोई फेवरेट होगा, है ना। जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, कोई भी। अगर उनकी फिल्म आती है और आपको पता चलता है कि भाई स्टोरी में दम नहीं है, पर फिर भी आप जाओगे फिल्म देखने के लिए, तो वो किसका एग्जाम्पल है, डॉग गुडविल का। क्यों? क्योंकि आप फिल्म की स्टोरी से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको ज्यादातर जो ऑनर, मतलब कि जो अंदर जो भी है मेन कैरेक्टर में, आप उनसे प्यार करते हो, तो इसलिए आप उनकी फिल्म देखने जाते हो। तो ये क्या है, डॉग गुडविल हुआ। दूसरा है कैट गुडविल। ठीक है। कैट का बेसिक नेचर क्या है, कैट वो अपने ऑनर से कनेक्टेड नहीं होता है ना। कि कैट को अगर दूध दिया जाए तो बस वो इनफ है उसके लिए, कौन दे रहा है उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। सो कैट का अगर मैं मार्केट से कोई एग्जांपल उठाऊं तो वो है आईफोन यूजर। शायद आपको जो भी जिसके भी पास आईफोन है उनको शायद पूछा जाए कि भाई आईफोन कंपनी का सीईओ कौन है, तो उनको नहीं मालूम होगा। उनको पूछा जाए कि भाई उनका फाउंडर कौन है, उनको नहीं मालूम होगा। उनको क्या है, प्रोडक्ट से प्यार है, ऑनर कोई भी हो उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये कैट गुडविल में आईफोन का बेस्ट एग्जांपल सेट होता है। उसके बाद है रेट गुडविल, है ना। उनको भाई बेस्ट चाहिए, रेट गुडविल के कैटेगरी में आने वाले कस्टमर को बेस्ट चीज चाहिए। और उसमें जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग देख लो, अगर हमें कोई ऑनलाइन कुछ चीज खरीदनी है तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सारी जैसे कि ऐप, जैसे कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सवाना, बहुत सारी जो ऐप है ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, हम उसमें से सारों में चेक करेंगे, और जो बेस्ट होगा, है ना, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, उससे मतलब कि उसमें से हम उसको एक पिकअप करके खरीदेंगे। तो वो कौन सा एग्जाम्पल सेट होता है, वो रेट गुडविल का एक एग्जाम्पल सेट होता है। और जो लास्ट है रैबिट गुडविल, उसमें है सेफ्टी। उसका जो कीवर्ड है वो है सेफ्टी। कि भाई जो रैबिट के गुडविल की कैटेगरी में जो कस्टमर आने वाले हैं वो कौन से हैं, वो पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, सेफ्टी को। उसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ कि भाई अभी शादी का माहौल चल रहा है, तो अगर आपके घर में से अगर गोल्ड किसी को खरीदने जाना है, तो हम जानते हैं कि जैसे कि तनिष्क और बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रांड है ना, वो जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन, क्वालिटी और वो सब देते हैं। पर हमारे घर वाले वही जगह से सोना लेंगे जो हमारे पूर्वज या हमारे जैसे कि दादा दादी, मम्मी पापा वहां से खरीदते आए हो। क्यों? क्योंकि उनको सेफ्टी मैटर करता है। और ये रैबिट गुडविल में एक सेगमेंट का भी एक होता है कीवर्ड, कि वो अपने सेगमेंट को, अपने कंफर्ट को छोड़ के नहीं जाना चाहते। क्यों? रैबिट का अगर मैं बेसिक नेचर के बारे में बात करूं तो हमने शायद डॉग, कैट, उनको शायद नॉर्मल देखा होगा कि हमने रोड पे देख लिया, सड़क पे देख लिया। बट ऐसे जो रैबिट की मैं बात करूं तो वो ज्यादातर खेतों में पाए जाते हैं। मतलब कि वो अपना प्रॉपर एक सेगमेंट बनाते हैं और उसमें वो सेफ्टी को कंसीडर करते हैं। तो उस हिसाब से, मतलब कि कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से ये 4 टाइप को उनको 4 टाइप में बांटा गया है। ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा, एक तो गुडविल की डेफिनेशन को पढ़ा, दूसरा गुडविल के टाइप में ये
अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एक परचेस गुडविल होता है और एक नॉन परचेस गुडविल होता है, और थर्ड कि भाई मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल के कितने कितने टाइप है वो भी पढ़ा, जैसे कि डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रेड गुडविल और रैबिट गुडविल। सो होप के आप लोगों को गुडविल की डेफिनेशन और उनके टाइप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।